हमने आज किरचॉफ लॉज स्टार्ट किए थे। किरचॉफ लॉज, दो लॉज हैं इसके, एक है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक है किरचॉफ सेकंड लॉ। बेसिकली इसका यूज़ क्या है, सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जनरली ये यूज़ होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन अ क्लोज सर्किट the sum of the currents meeting at a junction is equal to 0. Means summation of the currents meeting at a junction is equal to 0. देखो, इसको समझने के लिए क्या करो, मैंने एक क्लोज सर्किट का कोई पार्ट उठाया। क्लोज सर्किट का ये कोई पार्ट है जहाँ पे एक जंक्शन दिखाई दे रहा है। इस जंक्शन में 4 वायर्स आके मीट कर रही हैं। जैसे ये जंक्शन है, जंक्शन पे आके 1 2 3 4 5 वायर्स आगे मीट कर रही हैं। कुछ वायर्स में करंट आ रहा है और कुछ वायर्स में करंट जंक्शन से अवे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो। मान लो ये वायर है, इसमें करंट I1 है जो कि जंक्शन से अवे जा रहा है, मतलब परे जा रहा है। इस वायर में करंट है I2, इसमें भी क्या कर रहा है, करंट अवे जा रहा है जंक्शन से। इसमें देखो, इसमें जो करंट नाम दे दिया I3 और इसमें करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें करंट I4 है जो कि जंक्शन से अवे जा रहा है। इसमें करंट I5 जो कि जंक्शन की तरफ आ रहा है। वो क्या रहा है, बेसिकली एक जंक्शन है, जंक्शन पे आके 5 वायर्स मीट कर रही हैं आके। कुछ वायर्स में करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, कुछ वायर्स में करंट जंक्शन से अवे जा रहा है। जंक्शन की तरफ आ रहा है कुछ वायर्स में करंट, और कुछ वायर्स में करंट जंक्शन से अवे जा रहा है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इन सभी करंट्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इन सभी करंट्स का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो आप तो यही कहोगे कि I1 + I2 + I3 + I4 + I5 इज़ इक्वल टू 0। बट ऐसा नहीं हमने लिख देना कि जस्ट, हम इसमें क्या करेंगे, कुछ रूल्स लिखेंगे। रूल्स हैं, तो पहला रूल क्या कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स अ जंक्शन, उस करंट का हमने साइन लेना है पॉजिटिव। अब देखो, अब इसमें कौन सा करंट जो कि टुवर्ड्स अ जंक्शन है, I3 एंड I5। I3 एंड I5, यही 2 करंट्स हैं जो कि टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो कर रहे हैं। तो इसका जो हमने साइन लेना है, जब हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है, तो इनका जो साइन लेना है वो क्या लेना है, पॉजिटिव। मतलब रूल पहला क्या कहता है, टुवर्ड्स द जंक्शन अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो हमने साइन लेना है करंट का वो क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो कर रहा है, मतलब जंक्शन से अवे जा रहा है, तो उस करंट का हमने जो साइन लेना है वो क्या है, नेगेटिव लेना है। तो अब लिख दो इक्वेशन बस। सबसे पहले देखो I1 क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो साइन लेंगे नेगेटिव। I2 देखो, I2 भी अवे है तो इसका साइन लेंगे नेगेटिव। I3 देखो, ये टुवर्ड्स द जंक्शन है तो इसका साइन लेना है पॉजिटिव प्लस I3। फिर I4 देखो, I4 भी अवे है जंक्शन से तो माइनस I4। चारों करंट्स, अब रह गया I5 देखो टुवर्ड्स द जंक्शन है तो पॉजिटिव। इन सभी का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमने इसमें क्या करना है, जो सारे नेगेटिव वाले हैं करंट, कौन कौन से नेगेटिव वाले, I1 I2 I4, इसको राइट हैंड साइड ले जाना है और पॉजिटिव वाले साइड को एक साइड पे रख देना है। देखो क्या बनेगा, ये I3 + I5, और जो नेगेटिव वाले वो राइट हैंड साइड ले जाओ, I1 + I2 + I4। तब इस चीज़ में ध्यान दो, अब इस चीज़ को ध्यान दो और डायग्राम में देखो, I3 और I5 ये कौन से करंट्स थे जो कि जंक्शन की तरफ आ रहे थे। तो मैंने इन दोनों करंट्स को क्या नाम दे दिया, इनकमिंग करंट्स, क्योंकि ये जंक्शन की तरफ आ रहे थे। और I1 I2 I4, ये वाले करंट्स देखो, I1 I2 एंड I4, ये जंक्शन से अवे जा रहे थे, मतलब अवे जा रहे थे आउटगोइंग, तो ये क्या लिखा, आउटगोइंग करंट्स। बेसिकली अब इस किरचॉफ फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है, इसने क्या हमें एंड में बताया
कि इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। इसका बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, करंट क्या रहा, कंजर्व्ड रहा ना, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। इसीलिए हम कह देते हैं लास्ट में कि जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये सपोर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे करंट अगर कंजर्व्ड है तो ऑब्वियसली चार्ज भी कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि हमें पता है करंट कैसे बनता है, जब चार्ज मूव करता है तो करंट जनरेट होता है ना। कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो करंट जनरेट होता है। इसीलिए किरचॉफ लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। अब एक और बात, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के दो नाम और भी हैं, इसको दो नाम और दिए हैं। एक है जंक्शन लॉ, क्योंकि ये जंक्शन पे एप्लीकेबल है, और करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ कह दो या फिर किरचॉफ जंक्शन लॉ कह दो, एक ही बात है। करंट लॉ क्योंकि ये करंट से रिलेट करता है, जंक्शन लॉ ये जंक्शन पे एप्लीकेबल है। यही है बस कि एट अ जंक्शन sum of the all currents is equal to 0. This is the statement of Kirchhoff first law. That is, sum of the currents meeting at a junction in the circuit is equal to 0. Thank you.